दोस्तों नमस्कार। धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से मैं पवन यादव आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को धन्वंतरी के कुछ ऐसे विषय पे बात करने वाला हूं। चूँकि धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसके जो रचयिता हैं आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर, MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट, सतारा महाराष्ट्र में 100 बेड के 2 अस्पताल इनके हैं। 2 लड़के 2 बहू इनके खुद के डॉक्टर हैं, यानी घर के ये 5 लोग डॉक्टर हैं। इन्होंने आज के 12 साल पहले मिशन हेल्दी इंडिया के नाम से धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया। तो दोस्तों कंपनी का गठन करने के पीछे जो पाटिल सर का उद्देश्य रहा वो ये था कि हमें हेल्थ अवेयरनेस, इलनेस एंड वेलनेस पे काम करना है। कहने का मतलब ये है कि हेल्थ अवेयरनेस, स्वास्थ्य जागरूकता, बीमारी एवं कल्याण पे हमें काम करना है। ये पाटिल सर का वास्तविक उद्देश्य था। इस उद्देश्य को लेके पाटिल सर ने काम शुरू किया। क्योंकि आपने जो मेडिकल फील्ड में अपना एक्सपीरियंस लिया, सरकारी जॉब किया या हॉस्पिटल में आपने OPD किया, बहुत सारे पेशेंटों को आपने ठीक किया और कई सारे पेशेंटों को ठीक करने के बाद साल 2 साल 3 साल बाद वापस से फिर वो पेशेंट बन के आए। तो आपके दिमाग में, पाटिल सर के दिमाग में विचार आया कि क्या ऐसा किया जाए कि आने वाले कल में जो आज आदमी स्वस्थ है वो बीमार ही होने ना पावें। तो आपके दिमाग में विचार आया कि जो बीमार नहीं है उनके ऊपर ही काम किया जाए। इस मुहिम को लेके, एक विचार को लेके, एक प्लानिंग के तहत हेल्थ अवेयरनेस यानी स्वास्थ्य जागरूकता, इलनेस का मतलब बीमारी और वेलनेस का मतलब कल्याण, यानी बीमार जो लोग हो गए हैं उनको मेडिसिन दिया जाए तो वो ठीक हो जाएं, और जो अभी बीमार नहीं हैं वो पहले से प्रयोग करें तो आने वाले कल में वो बीमार होने ना पाएं। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 8 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कामयाब हैं, बाकी लोग अभी कामयाब नहीं हो पाए। उसके पीछे कारण क्या है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी मीटिंग में जाता है तो उसके दिमाग में ये सेट हो जाता है कि ये दमा, अस्थमा, गठिया, शुगर, बवासीर, लिकोरिया, हार्निया, कैंसर, HIV के मरीजों को ठीक करने की दवा है। ये जब उसको प्रेजेंटेशन, मीटिंग में, सेमिनार में, LDP में जानकारी मिलती है तो वहाँ से वो आने के बाद सीधा वो जाके गांव में, गली में, मोहल्ले में, चौराहे पे आपके रिश्तेदारों में, अपने रिश्तेदारों में ढूंढना शुरू कर देता है। वो मरीज ढूंढता है, जिसके बड़े बड़े जख्म है उसको ढूंढता है, जिसके बड़े बड़े घाव है उसको ढूंढता है, कैंसर हो गया उसको ढूंढ रहा है, बवासीर हो गई है, ब्लीडिंग भयंकर हो रही है उसको ढूंढ रहा है। जबकि ये काम मेरा नहीं है दोस्तों, ये कंपनी धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के जो रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या लीडर हैं उनका ये काम नहीं है। उसके लिए ऑलरेडी MBBS, BMS, BOMS, BHMS या अन्य तरीके के बहुत सारे मार्केट में डॉक्टर बैठे हुए हैं जो अपनी क्लिनिक कर रहे हैं, OPD चला रहे हैं, हॉस्पिटल बना के रखा है, ट्रामा सेंटर बना के रखा है। तो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए, या जो इमरजेंसी आ गई है, इमरजेंसी को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल बनाए गए हैं। हमारा आपका काम यह है कि जो अभी बीमार नहीं है उन लोगों के ऊपर हम काम करें जिससे आने वाले कल में लोग बीमार होने ना पाएं। मतलब क्या है, दवा असली है, डॉक्टर नकली हैं। अभी जब मार्केट में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं तो मैं ये देखता हूँ, या कई बार मैं भी मार्केट में जाता हूँ, मैं भी फील्ड में जाता हूँ, लोगों को मैं मिलता हूँ, और जब मैं लोगों को मिलता हूँ, लोगों से मैं बात करता हूँ, तो बात करने के, प्रेजेंटेशन करने के बाद आदमी क्या बोलता है, सामने वाला क्या बोलता है, जो पेशेंट होता है क्या बोलता है, आप डॉक्टर हैं? तो हमारा जवाब होता है नहीं। जब हम कहते हैं हम डॉक्टर नहीं हैं तो आदमी कहता है फिर आप दवा कैसे बेच रहे हैं? तो दोस्तों ये हमें समझना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि बीमारी उसकी है, समस्या उसकी है, और सारा झंझट अज्ञानता हुआ हमारे दिमाग में घुस रहा है, सारा झंझट हमारे ऊपर आ रहा है, सारा लोड हम अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं। क्यों लेकर चल रहे हैं? क्योंकि सही चीज़ को मैंने समझा अभी तक नहीं है। धन्वंतरी का उद्देश्य है कि बीमार आदमी है तो उसको आप एलोपैथ की दवा के साथ में अपनी दवा दीजिए, और उसको आप बोल दीजिए कि ये दवा खाना है, ये भी दवा खाना है, साथ में खाएंगे तो जो रिकवरी आपको 6 महीने मिलने वाली है वो 2 महीने में, 3 महीने में,
जल्द, मतलब पहले मिल जाएगी। जो 6 महीने मिलने वाली 2-3 महीने में मिल जाएगी आपको। इस तरीके से आपको प्रमोट करना है। दवा मेरी है, रिस्क आपका है। लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं, सारी दवा अंग्रेजी बंद करवा देते हैं और गारंटी ले लेते हैं कि आओ बस मैं इसी से ठीक कर दूंगा। जबकि मेरा काम ये है कि जो बीमार नहीं है उनके ऊपर हम काम करें, जिनके ऊपर अभी कोई समस्या नहीं आई है या आने वाली अभी कुछ समय तक नज़र नहीं आ रही है, उनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। अब इस तरीके से बात करते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि जब कोई आदमी बीमार नहीं, दवा क्यों खाएगा? बिल्कुल खाएगा। दवा के तरीके से आप प्रमोट कर रहे हैं तो दवा खाएगा? नहीं खाएगा। दवा को प्रमोट करेंगे तो बीमार आदमी वो खाएगा। लेकिन जैसे पिछले धन्वंतरी में 7.5 सालों से मैं लगातार काम कर रहा हूँ और पिछले 7.5 सालों में कोई दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने मुरिच का या डिटॉक्स का या घर में किसी न किसी प्रोडक्ट का हमारे यहाँ सेवन ना हुआ हो। क्यों? क्योंकि मैंने समझ लिया है कि वेलनेस क्या है। जिस दिन वेलनेस आदमी समझ जाएगा उस दिन वो लगातार दवा खाएगा। मरीज कोई भी है, मरीज कोई भी है, वो ठीक होगा तो भी दवा बंद करेगा, नहीं ठीक होगा तो भी दवा बंद करेगा। अगर आपने बोल दिया कि अस्थमा 6 महीने में ठीक हो जाएगा, 6 महीने दवा खाएगा, उसको फायदा होगा, तो 6 महीने बाद जैसे अस्थमा ठीक होगा तुरंत वो दवा बंद कर देगा। और नहीं फायदा हुआ तो 10-15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 45 दिन में दवा बंद कर देगा। कहने का मतलब ये है कि मरीज दोनों कंडीशन में दवा को बंद करेगा। आपका जो बिजनेस रीपरचेज जा रहा है, आपका जो बिजनेस बढ़ के जा रहा है, वो घटते क्रम में जाएगा। आप जो जो लोगों को जोड़ते जाएंगे त्यों त्यों लोग टूटते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, टूटते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, टूटते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपने प्रमोट क्या किया है? मेडिसिन, दवा। जिस दिन उनको हम वेलनेस बता दें कि जैसे अपना टीजी केयर है, शानदार है, टीथ गम केयर है, मार्केट में जो मंजन आता है वो केवल दांत पे काम करता है। अपना टीजी केयर, टीथ गम केयर है जो दांत पे मसूड़े पे दोनों काम करता है। इसको लगातार अगर आप अपने घर में यूज करते हैं, सुबह शाम मंजन करते हैं, तो आपको दांत में मसूड़े में कोई समस्या आने वाली नहीं है। वो आदमी प्रयोग करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा, वो कंटिन्यू करेगा। चूंकि मंजन ऐसी जो कंटिन्यू करने वाला है। राइस ब्रान ऑयल की बात की जाए तो आज 90% लोग तेल खरीद के खाते हैं। गाँव में जो लोग रहते हैं उसमें भी 80-85% लोग ऐसे हैं जो तेल खरीद कर खाते हैं। और जो तेल खरीद कर खाते हैं उनको शुद्ध तेल नहीं मिलता है। जिस दिन उनको आप प्रमोट कर ले जाएंगे तो वो लोग कंटिन्यू आपका राइस ब्रान खाने वाले हैं, राइस ब्रान ऑयल लगातार प्रयोग करने वाले हैं, लगातार मंजन प्रयोग करने वाले हैं। कहीं ना कहीं से आदमी शैम्पू प्रयोग करता है, कहीं ना कहीं से हेयर ऑयल प्रयोग करता है। अगर आपने राइट डायरेक्शन में आदमी को ग्रीन टी शैम्पू और आपने सौम्या हेयर ऑयल प्रमोट कर दिया तो लगातार आदमी शैम्पू करेगा, लगातार आदमी तेल का प्रयोग करेगा और लगातार आपका रीपरचेज, लगातार आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। जैसे साबुन एक अपना ऐसा प्रोडक्ट है जो साबुन मार्केट में 100 ग्राम का अपना 50 रुपये का, मार्केट में अगर आप ब्रांडेड लेने जाए डब वगैरह तो 65-70 रुपये का साबुन आता है। और वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी अपने चारकोल में या सिद्धार्थ कल्प में है, वो क्वालिटी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी प्रयोग कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी पैसिव इनकम लेने के लिए आता है, निष्क्रिय आमदनी को प्राप्त करने के लिए आता है, निष्क्रिय आमदनी कमाने के लिए आता है। निष्क्रिय आमदनी आएगी कैसे? जब मेरा प्रोडक्ट रेगुलर लगातार रीपरचेज होगा। रीपरचेज कब होगा? जब उसको हम वेलनेस को बताएंगे कि इस चीज़ का ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ये फायदा आपको मिलने वाला है, भविष्य में इसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कई कंपनियों में बड़े बड़े लीडर आज जो चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं, उनका खुद का जेट है, खुद के हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि 1 लाख की टीम उनके पास है और 1 लाख टीम में अगर 1 साबुन बिका तो 1 लाख साबुन बिक रहा है। और अगर 1 रुपये मिलता है, 10 पैसे भी मिलता है तो 10,000 रुपये वहाँ से उनको मिल रहा है। तेल बिकता है, शैम्पू बिकता है, मंजन बिकता है। इस तरीके से 60-70 प्लस प्रोडक्ट धन्वंतरी के पास हैं। ह्यूमन बीइंग, वेटनरी, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक डिवीजन, एक्वा, पोल्ट्री, होम केयर, इस तरीके के जो अपना ये सारा डिवीजन है, इन सारे डिवीजन में 70 प्लस प्रोडक्ट हैं और सारे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं। जिस दिन एक आम आदमी, एक बेरोजगार आदमी धन्वंतरी के इन प्रोडक्टों को समझ जाएगा, उस दिन वो अपने लिए काम करेगा, लोगों के लिए काम करेगा। और आप जो लीडरशिप कर रहे हैं आपका काम अपने आप होगा। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? दवा असली है, इमोरिच
असली डिटॉक्सी असली है, नहीं दवाएं सारी असली है, लेकिन ये नकली डॉक्टर बने घूम रहे हैं। नकली डॉक्टर का मतलब कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, सामने वाला बोल देता आप डॉक्टर हो, धक्का दे रहे जाते हैं। ये बोल नहीं पाते हैं, ये बोल नहीं पाते कि हम डॉक्टर हैं कि नहीं डॉक्टर हैं। भाई डॉक्टर हो नहीं तो कैसे आप बता सकते हो हम डॉक्टर हैं। तो आप आदमी को ये बताओ कि देखिए मैं डॉक्टर की, पहली बात तो डॉक्टर की कोई मतलब नहीं है, और शरीर के अंदर ना कोई दवा, शरीर के अंदर कोई डॉक्टर नहीं जाता है। पहली बात तो शरीर के अंदर कोई डॉक्टर नहीं घुसता है, शरीर के अंदर कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं घुसती है, शरीर के अंदर डॉक्टर का हॉस्पिटल भी नहीं घुसता है। शरीर के अंदर हमारे दवा ही घुसती है, वो जाके हमारी बीमारी को ठीक करती है। तो हमारे पास जो मेडिसिन है इसका रिजल्ट 100% आता ही आता है अगर आदमी सिस्टम से मेडिसिन को प्रयोग करता है। तो अगर वो सिस्टम से प्रयोग नहीं करता है तो रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको ज़्यादातर उन लोगों पे काम करना है। अब इसे इम्यूनिटी को लेके कंपनी बात कर रही, पिछले 12 साल से कंपनी बात कर रही, पिछले 7.5 साल से मैं बात कर रहा हूँ कि इम्यूनिटी पावर अपनी स्ट्रांग करो। तो अभी तक 1 साल पहले, 12-14 महीना पहले आदमी बात करता था कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई बीमारी नहीं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इम्यूनिटी से हमें कोई हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब से कोरोना डिटेक्ट किया, जब से कोरोना आया, और कोरोना के आते चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो या हेल्थ एडवाइज़र हो, वो बोलता है कि अगर कोरोना से आपको फाइट करना है तो आपको अपनी इम्यूनिटी ही मजबूत करना पड़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करना पड़ेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ावा दे दिया गया है कि आम आदमी के दिमाग में ये सेट हो गया है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी इंप्रूवमेंट हो जाए, जिससे हम कोरोना के अगेंस्ट फाइट कर पाएँ, जिससे हम इससे बच पाएँ। और इसके लिए एक आम आदमी नहीं समझ रहा है, और आम आदमी को जब उस पर बात भी की जाती है तो वो समझने के लिए तैयार नहीं होता है। और इम्यूनिटी को लेके बात की जाए तो कोरोना वायरस को लेके ही नहीं है, कोरोना से ही इसका संबंध नहीं इम्यूनिटी का विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लेना देना है। जितनी प्रकार की बीमारियां होती सारी बीमारियों से लेना देना इम्यूनिटी का है। जैसे कि आयुर्वेदा बोलता है वात पित्त कफ, इन तीनों का सामंजस्य होता है तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं आती है। इसमें असमंजस हो जाता है, इनबैलेंसी हो जाती है तो हमारे शरीर में बीमारी होती है, इनबैलेंस हो जाता है। तो कहने का मतलब ये, इसको मॉडर्न मेडिसिन क्या बोलता है, हाइपर इम्यूनिटी, हाइपो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून डिसीज, जिसमें विभिन्न प्रकार की हजारों प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो हमें इम्यूनिटी के ऊपर काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हमें काम करना है, जिससे हमें अनाज सही मिले, हमारे जानवर को तना सही मिले। जब उनको तना सही मिलेगा यानी उनको चारा सही मिलेगा, क्योंकि अनाज हम खाते हैं, तना जानवर खाते हैं, और वो जो तना जानवर खाते हैं उनके अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। ये जाके हमें एक आम आदमी को बताना पड़ेगा। जैसे आम आदमी का मतलब क्या, आज के 7.5 साल पहले मैं भी एक आम आदमी था, मेरे जैसे बहुत सारे लोग धनवंतरी में, चाहे पर्ल है, रूबी है, डायमंड, एग्जीक्यूटिव, सुपर एग्जीक्यूटिव, कोई भी हो, एवरीथिंग, कोई भी हो, वो सारे लोग आम आदमी थे, किसी न किसी फील्ड में होते, एक आम आदमी थे। और उन्होंने धनवंतरी के स्ट्रांग एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया, धनवंतरी के एजुकेशन सिस्टम में शामिल हुए। जिससे अगर मेरी खुद की बात की जाए तो आज के 7.5 साल पहले मुझे नहीं पता था गुर्दा क्या होता है, किडनी क्या होता है, जबकि दोनों एक होता है। तो एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पर एक आम आदमी खास आदमी बन जाता है, और वो हेल्थ को लेके अवेयर हो जाता है, हेल्थ को लेके, स्वास्थ्य को लेके जागरूक हो जाता है। जब आदमी स्वास्थ्य को लेके जागरूक हो जाता है तो आदमी केयर करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट पे फोकस ना करके सबसे पहले हमें प्लान पे फोकस करना है, और किस पे फोकस करना है, वेलनेस पे, कल्याण पे फोकस करना है। क्योंकि एक आम आदमी के पास पैसा भी नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को इम्यूनिज खाने के लिए। हाँ, बहुत लोग जान जाते हैं, हमारी मीटिंग में 100 लोग, 200 लोग, 250 लोग आते हैं, प्रेजेंटेशन किया जाता है, LDP किया जाता है, लोग इमोरिच को समझ जाते हैं। इमोरिच बेनिफिट के लिए है, इमोरिच का फायदा है, लेकिन वो क्या होता है, बाद में जाते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है। जैसे मेरे पास खुद को पैसा नहीं था, मुझे पिताजी का इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन मैंने सिस्टम को समझा, सिस्टम में मैंने काम करना शुरू किया और पैसा आना शुरू हो गया। और उससे पहले मैंने पिताजी के लिए दवा भी लिया, उनको खिलाया। मैंने कैसे मैनेज किया था दवा लेने के लिए मैं जानता हूँ। तो मुझे जानकारी हो गई थी कि ये दवा काम करती है, लेकिन मैं खा नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैंने पैसा कमाया, फ़ायदा मिला, और उससे रिजल्ट आता गया, लोगों को बताता गया। तो हमें वेलनेस पे काम करना है, जिससे लोगों का विकास हो। अगर वेलनेस पे काम करेंगे तो हम आए दिन परेशान रहेंगे, लोगों को परेशान करते रहेंगे, चीटिंग होती रहेगी, होर्डिंग होती रहेगी। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।